नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मकर राशि के जातकों के लिए आने वाले अगस्त और सितंबर महीने का भविष्य फल लेकर। दोस्तों, ये भविष्य फल आपकी जन्म चंद्रमा पर आधारित है। प्रारंभ करते हैं आपके राशि स्वामी शनिदेव की स्थिति से। अभी आपके राशि स्वामी शनिदेव की गोचरीय स्थिति आपके जन्म चंद्रमा पर वक्र स्थिति में 29 डिग्री पर है, जो कि मकर राशि की तरफ उल्टी गति से चलते हुए वक्री चाल को चलते हुए सितंबर के अंत तक करीब करीब 24 डिग्री तक का सफर तय करेंगे। चूंकि शनिदेव अपनी स्वराशि में है और आपकी जन्म चंद्रमा पे हैं, तो इस स्थिति को गोचर में पंच महापुरुषों में एक योग शश राजयोग की संज्ञा दी गई है। कहते हैं जब शनि स्वराशि में होते हैं तो उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि शनिदेव कर्मफलदाता तो है ही, लेकिन क्रूर ग्रहों में शुमार है। जन्म चंद्रमा पर जब शनिदेव का गोचर होता है तो चंद्रमा की डिग्री से, यानी कि आपके जन्म के समय जो चंद्रमा की डिग्री होती है उससे 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री के बाद के अंतराल को 7.5 के नाम से भी जाना जाता है। परंतु मकर राशि के जातकों के लिए और कुंभ राशि के जातकों के लिए, जो शनिदेव की अपनी राशियां हैं, उनके लिए चढ़ती 7.5 ज्यादा अशुभ होती है। लेकिन जब जन्म चंद्रमा पर शिखर की 7.5 आती है तो चूंकि वो शश राजयोग में कन्वर्ट हो जाती है तो 7.5 के जो नकारात्मक प्रभाव है वो लगभग शून्य हो जाते हैं। दोस्तों, शनि 23 अक्टूबर तक वक्री स्थिति में ही रहेंगे। अब शनिदेव की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है, जहां लिखा होगा नंबर 4, यानी कर्क राशि पे। तो एक तो जन्म चंद्रमा पर शनि का गोचर, ऊपर से शनिदेव की वक्र दृष्टि चंद्र राशि पर। इसका मतलब शनि शशराजयोग बनाते हुए आपके संपूर्ण कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे। 10वीं दृष्टि भी आपके कर्म हाउस पर है, और जो आपके दशमेश होते हैं चंद्रमा के अनुसार वो है शुक्र। तुला राशि, तो तुला राशि पे 10वीं दृष्टि, शनिदेव की उच्च राशि, शनिदेव की प्रिय राशि, तो सीधी दृष्टि चंद्रमा पे और 10वीं दृष्टि कर्म हाउस पर। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, योजनाएं सफल होंगी, फलीभूत होंगी। बट टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। वो क्या है? चूंकि चंद्रमा पर इनकी दृष्टि जा रही है और आप 7.5 के अंतराल में चल रहे हैं। शिखर के 7.5 का मतलब मेरा कहना नकारात्मक रिजल्ट से नहीं है। 7.5 वर्ड में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप ये समझ पाए कि जो शनि का गोचर है वो 90 डिग्री के रेडियस में है चंद्रमा से, यानी कि आपके माइंड पे, आपके दिमाग पर शनिदेव का एक्सेसिव प्रेशर है। यानी कि परिश्रम आप करेंगे, रिजल्ट्स थोड़े स्लो मिलेंगे जरूर, परिश्रम की अधिकता रहेगी, या यूं कहें कि मानसिक तनाव के साथ परिश्रम की अधिकता रहेगी। मानसिक तनाव रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, कोई डील्स होनी है, तो ये नहीं कि हमने क्लाइंट से बात की और डील हो गई।
वहां पर मेहनत जो है, आपको कई बार उन्हें मनाना पड़ सकता है, कई बार भागना दौड़ना पड़ सकता है, और आपको लगने लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, और एंड मोमेंट पे कि लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, मिलेगा, परंतु आपके बहुत ज्यादा एफर्ट लेने के बाद। यहीं पे कुछ लोग अगर प्रयास करना छोड़ देंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। समझिएगा बात को। और ये सिलसिला चलता रहेगा पूरे अगस्त, सितंबर, मध्य अक्टूबर तक। परिश्रम इसलिए भी ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि के साथ राहु केतु एक्सिस पे अभी आपका दशम भाव है। केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में 7 नंबर में। वहीं सामने राहु भी बैठे हैं। फिलहाल पिछले 1 महीने से राहु और मंगल अंगारक दोष में चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। अब उस अंगारक दोष की भी दृष्टि आपके दशम पर है। महसूस किया होगा आपने, एग्रेशन बढ़ा हुआ है। इस दौरान छोटे मोटे वाद विवाद से इनकार नहीं किया जा सकता। ऑफिस हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, या कहीं भी आपका जो वर्क प्लेस हो, वहां पे छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। दूसरी बात यह रहेगी, आप थोड़े जोश में आके गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। ऐसे तो अब ये 10 अगस्त तक ही सीमित है दोष। 10 अगस्त के बाद जैसे ही मंगल का गोचर अपनी स्वराशि को छोड़ते हुए, चतुर्थ भाव को छोड़ते हुए पंचम में होगा, अंगारक दोष की नकारात्मक एनर्जी समाप्त हो जाएगी। फिर राहु भी अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे। वहीं अगस्त के महीने में जो पहले 4 गोचर होंगे, पहला गोचर होगा आपके पंचमेश और दशमेश शुक्र का गोचर 7 अगस्त को। वो आपके छठे भाव से निकलते हुए सप्तम भाव में आ जाएंगे। फिर 31 अगस्त को शुक्र आपके सप्तम से निकलते हुए अष्टम भाव में जाएंगे और 15 सितंबर को अस्त हो जाएंगे। करियर के लॉर्ड की पावर हो जाएगी 0। और बात यहीं समाप्त नहीं होती। सितंबर लास्ट में जैसे ही इनका गोचर नवम भाव में होगा, कन्या राशि में होगा, तो शुक्र की नीच राशि होती है कन्या, उनकी पावर बिल्कुल शून्य रहेगी। यानी कि 15 सितंबर के बाद करीब करीब 1.5 महीने से 2 महीने तक आपके दशम भाव के लॉर्ड शुक्र के पास पावर नहीं होगा। अब अगर दशमेश के पास पावर नहीं है तो आपको शनि भगवान के सहारे नैया पार लगानी पड़ेगी। आप बिल्कुल शनि भगवान के, जो कहते हैं ना कि शनि भगवान आपको गोद में उठाकर नैया पार कराएंगे, क्योंकि वो आपके राशि स्वामी है और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रिकॉशन के तौर पे कोई मेजर प्रॉब्लम ना आए आपके कार्य क्षेत्र में। आपको शुक्र के मंत्र, ऐसा नहीं कि 15 सितंबर को अस्त होंगे तब मंत्र करेंगे शुक्र के, ऐसा नहीं है ग्रह के 2 दिन मंत्र किया और वो उठ के खड़े हो गए, जी नहीं। आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये वीडियोज होते हैं आपके मार्गदर्शन के लिए, कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो कर्म के स्वामी हैं, जिसके कारण आप चाहे नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे विदेशी व्यापार करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आजीविका चलाने के लिए चाहे जो भी करते हैं, वो आपका कर्म क्षेत्र हो गया। उसके स्वामी शुक्र नीच के होने वाले हैं, अस्त होने वाले हैं। अगर वो अस्त होते हैं, नीच होते हैं, तो आप चाहे जितना भी परिश्रम करें, आपको फल नहीं मिल पाएगा अगर आपके दशमेश पावर में नहीं होंगे। समझ गए होंगे बात। तो जब उनकी पावर नीचे होनी शुरू हो रही है तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शुक्र के मंत्र अभी से ही प्रारंभ कर देने चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रौमशः शुक्राय नमः। इस मंत्र का जितना अधिक जाप हो सकता है, 5 माला 10 माला प्रतिदिन करते हैं अगर आप, तो आपको जो संभावित समस्याएं आने वाली हैं वो नहीं आएंगी। स्थिति गंभीर तब और हो जाएगी अगर आप मकर राशि के जातक हैं और
आपकी जन्म पत्रिका में भी शुक्र की स्थिति नीच की है या अस्त है तो आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वहीं पे ग्रहों के राजा सूर्य जो हैं आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी 17 अगस्त तक शनि देव की डायरेक्ट दृष्टि जा रही है और सूर्य भगवान भी डायरेक्ट शनि भगवान को दृष्ट कर रहे हैं। इसे पितृदोष की संज्ञा दी जाती है। पिता पुत्र में मतांतर, पार्टनरशिप से विवाद, बनते काम रुक रुक के होना, मतलब आप यूं कह लो बनते काम बिगड़ने की संभावना। अगर आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहते हो तो वहां आपको विलंब का अनुभव होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपके बॉस या एडमिनिस्ट्रेशन से छोटे मोटे वाद विवाद यहां भी संभावित हैं। तो कम से कम 17 अगस्त तक की जो स्थिति है वो आपको बहुत ही सब्र से काम लेना चाहिए और ये समय को निकालना चाहिए। 17 अगस्त के बाद सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव सूर्य के गोचर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अच्छे रिजल्ट्स नहीं बताए गए हैं। अचानक कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। देखिए, ऐसे तो अगर जन्म पत्रिका में सूर्य अगर अष्टमेश है या अष्टम में है तो उसका दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी सावधानी अनिवार्य है। तो सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य को जल अर्पित करते रहें, गायत्री मंत्र करते रहें, सूर्य के बीज मंत्र करते रहें। अगर पत्रिका में सूर्य देव अशुभ हैं तो सूर्य के दान इत्यादि करते रहें और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप प्रतिदिन करते रहें। दोस्तों, वहीं 10 अगस्त को मंगल जैसे ही पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, उनकी दृष्टि सीधी एकादश भाव पे जाएगी, अपनी ही राशि पे जाएगी, नंबर 8 पर। तो 5+9 यानी कि धन योग का निर्माण होगा। आपने देखा होगा जब से अंगारक दोष बना था पैसों की आवक थोड़ी सी रुक सी गई थी। ऐसा लग रहा था कि बंधा बंधा सा माहौल है, वो खुलने लगेगा। पैसों की फ्लो बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखेगी आपको। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नए लोन्स को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी बुध अभी अष्टम में गोचर कर रहे हैं। लोन्स नहीं लेने चाहिए, नहीं तो बाद में आपको लोन्स की रिकवरी में बहुत समय लगेगा। सेकेंड थिंग, स्वास्थ्य की दृष्टि से छठे भाव के स्वामी का अष्टम में गोचर अच्छा है। 21 अगस्त तक वहीं रहेंगे बुध। 21 अगस्त के बाद वो सिंह राशि से निकलते हुए, क्योंकि जब तक वो सिंह राशि में है बुध आदित्य योग भी बनेगा 17 अगस्त के बाद, लेकिन वो 21 तक ही बनेगा। इसके फायदे भी मिलेंगे आपको। 21 अगस्त को बुध जो आपके भाग्य के स्वामी हैं उसी भाव में पहुंचेंगे और सिर्फ आएंगे ही नहीं, उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। तो भाग्य बली हो जाएगा। 21 अगस्त के बाद 10 सितंबर को बुध वक्री हो जाएंगे, तीव्रता और बढ़ेगी। तो 21 अगस्त के बाद शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को बड़े लाभ के संकेत। जो मकर राशि के जातक कोई भी लक्ष्य से संबंधित काम करते हैं उन्हें बड़ा लाभ, पिता से लाभ, धार्मिक कार्यों से लाभ, लक चलेगा। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में, मानसिकता के भाव में वक्री होकर बैठे हैं। स्वराशि में बुध उच्च के होंगे नवम भाव में। फिर 17 सितंबर को सूर्य का भी गोचर होगा नवम भाव में और आपके दशम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र वहां पर ही जाकर नीच के होंगे। लेकिन यहां पर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। बृहस्पति के द्वारा आपको यहां लाभ मिलेगा। बृहस्पति बचाएंगे यहां, क्योंकि वो डायरेक्ट दृष्टि डालेंगे। दूसरी बात, बुध का उच्च होना आपको बचाएगा। और एक तो बुध उच्च के और लक का भाव और बृहस्पति की दृष्टि, वो भी वक्र दृष्टि, क्योंकि जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है
तो महाशुभ हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट 21 अगस्त से लेकर पूरे सितंबर। लेकिन भाग्य कब काम करता है दोस्तों? जब हम परिश्रम करते हैं। परिश्रम करेंगे तभी तो भाग्य साथ देगा। तो दोस्तों, अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं, बड़े गोल्स और बड़े सफलता की प्राप्ति के लिए आपको कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि आपका जो एवरेज टाइम है 10 अगस्त तक अंगारक दोष के कारण अच्छा समय नहीं बता सकता। 17 अगस्त तक सूर्य शनि की आपस में दृष्टि के कारण भी समय मध्यम है, लेकिन उसके बाद चीजें बदलती हुई दिख रही है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आपके दशमेश की पावर का कम होना। वो आप मंत्र से कर ले, डायमंड पहन के कर ले, कैसे करना है वो मैं आप पर छोड़ता हूं। साथ ही बृहस्पति की 7वीं दृष्टि तो भाग्य के भाव पर जा ही रही है। उनकी जो 9वीं दृष्टि है लगातार बहुत लंबे समय तक आपके इनकम के भाव पर भी जाएगी। आशीर्वाद तो मिल रहा है देवगुरु बृहस्पति का। यहां पर अगर देखो 3rd हाउस में अगर बृहस्पति होते हैं तो बृहस्पति क्या है? सृजन है, क्रिएटिविटी। कहते हैं ना, बृहस्पति संतान के कारक है, सृजन के कारक है। तो सिर्फ सृजन संतान का ही नहीं होता, एक नए प्राण का ही नहीं होता। हमारे मन में जो विचार हैं, जो बाद में एक्शन बनते हैं, प्लान, स्ट्रैटेजी, उसका भी निर्माण बृहस्पति के आशीर्वाद से होता है। तो हमें अगर जिंदगी में कुछ बड़ा पाना है तो उसकी जो योजना है अगर आप अभी बनाएंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। या यूं कहो कि आपका काम बन ही गया समझो, क्योंकि अभी भाग्य के भाव में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। 3rd हाउस में जहां बृहस्पति बैठे हैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपके जन्म चंद्रमा पर शनि शश राजयोग में बैठे हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो कुल मिलाकर 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आपको सूर्य का सपोर्ट मिलेगा। शुक्र का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो आपको सपोर्ट किसका मिल रहा है? शनि का, बृहस्पति का और बुध की उच्चता का। दोस्तों, अभी आप ऐसे हालात में हैं कि एक तो जन्म चंद्रमा पे शनि का गोचर बोल रहे परिश्रम करो, हार्ड वर्क, और वहां पे दशम भाव के स्वामी की अगर पावर कम हो जाए तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आपके काम नहीं बनेंगे या काम खराब हो जाएंगे या लॉस हो जाएगा या कुछ बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि अगर मुझे 100 किलोमीटर जाना है और मुझे 2 घंटे में मान लो अपनी जर्नी को पूरी करनी है, अगर स्थितियां ऐसी हो गई कि दशमेश नीच के, शनि का गोचर, 17 दिन इधर खराब हो रहे हैं सूर्य के कारण, 10 दिन मंगल के अंगारक दोष के कारण, तो ऐसे में जो मेरी 2 घंटे की जर्नी थी वो 4 घंटे में पूरी होगी। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस गैप को भरने के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या अपने कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। थोड़ी एस्ट्रोलॉजिकल वे में अपनी पत्रिका को देखकर जिन ग्रहों की स्थितियां थोड़ी सी खराब है उन्हें अच्छे से मजबूती देकर अगर आप चलेंगे तो आपका समय निकलता चला जाएगा, कहीं भी कोई बाधा नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, अगर मध्यम शिखर की 7:30 का वक्त है, भले ही शनिदेव शश राजयोग में आने के कारण आपके साथ बहुत कड़ा व्यवहार नहीं करे, लेकिन आप एनी टाइम उनकी नजर में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय जब 7:30 का जो 7.5 साल का अंतराल होता है, उस समय आपकी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। एक होता है ना कि हमने कुछ गलत काम छिप के कर दिया, चलो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भोग लेंगे, वो ठीक है, लेकिन 30 साल में एक बार 7.5 आती है। 7.5 वर्षों के लिए आप शनिदेव के डायरेक्ट निरीक्षण में आ जाते है ना, कि पुलिस बैठी है बिल्कुल निगरानी करने, उस समय चोरी कैसे होगी और अगर होगी तो पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों, हमें हर तरह के लाभ के लिए अपने परिश्रम को अभी बढ़ाना पड़ेगा, और परिश्रम सही तरीके से। कहने का मतलब क्या है? शनिदेव
गलत काम करने वालों को अच्छा रिजल्ट नहीं देते। और दोस्तों, अभी मैंने कहा कि अभी का जो समय है ये 1 से 2 महीना, जब तक शुक्र में पावर नहीं आ जाती, आप शनिदेव के भरोसे चलेंगे। तो ऐसे समय में किया गया कोई भी गलत काम, अगर आप नियत से अच्छे नहीं है, किसी का आपने बुरा कर दिया, बुरा सोचा, गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की, किसी की संपत्ति हड़पने की कोशिश की, किसी का हक मारने की कोशिश की, परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसीलिए अभी का जो समय है मन से पवित्र होकर चलने का है, नियत से पवित्र होकर चलने का है, ग्रहों के सामंजस्य को बिठाते हुए आगे बढ़ने का है। दोस्तों, आप मकर राशि के जातक हैं और मैं जानता हूं कि 2.5 वर्ष पहले जो चढ़ती सरस्वती के दौरान आपने बहुत कुछ देखा है। कार्यों में रुकावट, स्लो मोशन में आगे बढ़ना, बहुत ही मानसिक तनाव, डिप्रेशन, आर्थिक रूप से थोड़ी कहीं ना कहीं कठिनाई, बनते काम को बिगड़ते देखा है आपने, खास करके मानसिक परेशानी रही। अब चीजों को बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, लेकिन बनने में काफी समय लगता है। और खासकर जब बात हमारे माइंड की हो, तो एक लंबे समय से दबाव में चल रहे माइंड के लिए काफी बड़े मनोबल की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में आपको अंदर से बहुत ही सकारात्मक रहने की आवश्यकता है, तभी आप बड़े कार्य को अंजाम दे पाएंगे और अच्छे तरीके से दे पाएंगे। आने वाले समय को और भी बेहतर बनाने के लिए आइए कुछ उपायों पे चर्चा कर ले। रेमेडीज क्या कर सकते हैं? देखिए, सभी ग्रहों के अलग अलग कारक तत्व हैं। अगर आप ध्यान से सोचें तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें करके आप ग्रहों को बिल्कुल मैनेज्ड रख सकते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे आप कोई सोशल मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, आप नेटवर्किंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप क्रिएटर हैं, आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो बृहस्पति के कारक तत्व से जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, वाणी में ओज चाहिए। आपको क्या करना है कि प्रतिदिन हल्दी को आप जब यहां पे चंदन लगाते हैं, अपने कंठ पे भी लगाएं। आपका सोशल दायरा मजबूत होगा, आपकी वाणी में ओज आएगा। और आप कुछ ऐसे पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं या आप अपनी वाणी के द्वारा कुछ काम करते हैं, कम्युनिकेशन, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। वहीं पे अगर कॉन्फिडेंस में कमी सा महसूस हो रहा है या आपके चेहरे पे कांति नहीं है, कोई भी काम आप सोचते तो हो कर नहीं पाते हो, यानी कि वो हिम्मत नहीं आ रही, यानी कि सूर्य में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है? सूर्योदय के पहले उठना पहला काम। अगर सूर्य को मजबूत करना है तो सूर्योदय के पहले उठना है और पूजा करते वक्त सूर्य को जल अर्पित करना है। साथ में गायत्री मंत्र कर सकते हैं, इससे सूर्यदेव प्रसन्न रहेंगे। वही बात हो रही थी शुक्र की। शुक्र अभी नीच होने वाले हैं, अस्त होने वाले हैं, तो कैसे काम होगा? तो शुक्रदेव की प्रसन्नता के लिए उनके बीज मंत्र जो मैंने बताया वो तो आपको करना ही करना है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको चावल और चीनी, जो व्हाइट चीजें होती हैं वो शुक्र के दान में आती हैं। दूध नहीं, दूध लिक्विड है, वो चंद्रमा के दान में आ जाएगा। शुक्रवार के दिन दान करने चाहिए। क्या? चीनी करें तो अच्छा है। चीनी, मीठी चीज का दान अच्छा माना गया है। अनाज का दान भी अच्छा माना गया, लेकिन वो संक्रांति पे, अमावस्या के दिन ज्यादा बेहतर माना गया है। ऐसे शुक्र के दान में अगर आप चीनी का दान करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। तो चीनी का दान करें कम से कम 16 शुक्रवार, अगर शुक्र की स्थिति आपकी पत्रिका में अच्छी ना हो तो। साथ ही अपने कपड़े को हमेशा साफ सुथरा रखना है, हाइजीन पे ध्यान देना है। स्नान करते वक्त आपको क्या करना है? थोड़ा दूध मिला लें पानी में और उससे स्नान करें। प्रतिदिन संभव ना हो तो शुक्रवार के दिन अवश्य करें। शुक्र के उपाय मैं बता रहा हूं। साथ ही घर की स्त्रियों का सम्मान करें। शुक्र के लिए यह उपाय बहुत आवश्यक है। इसके बाद बुध, जो हमारे बुद्धि का कारक है, हमारे कम्युनिकेशन का कारक है। बहुत सारे लोग होते हैं, ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन जहां पे
बोलना चाहिए वहां नहीं बोल पाते, है ना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि इतने आइडियाज हैं, लेकिन वो घर में बैठ के बस आपको आइडियाज बोलते रहेंगे, एडवाइस पे एडवाइस देंगे, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने आसपास। अगर आप में भी ऐसी कोई स्थिति बन रही है कि आपके पास आइडियाज हैं, बुद्धिमानी बहुत है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं बुध पीड़ित है या बुध में कमी है, ऐसे में घर में प्लांट्स लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स रखें, उसकी सेवा करें। अगर पूजा पाठ की बात करें, गणपति भगवान की पूजा करें, तो बुध ग्रह अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर। दोस्तों, कोई भी काम सिर्फ सोचने से सफल नहीं होता। हमारे पास लाखों आइडियाज हैं, लेकिन जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, सब शून्य होगा। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आपने बहुत सारे सेमिनार देखे होंगे, वहां पर जाएगा बिल्कुल फायर्ड अप, पहाड़ तोड़ देंगे जी, और घर में आके फिर बैठ गए, कुछ नहीं होगा। वो 1 मिनट की एक्साइटमेंट रहती है। अब 100 लोग एक्साइटेड हो रहे हैं उस मीटिंग में, सेमिनार में, मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, 100 में 100 पीपल, लेकिन समय उसी का बदलता है जो उसमें से 3-5 लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत ही सिंपल है सक्सेस का प्रिंसिपल, कि जो भी आप सोचते हो, जो आपके पास आइडियाज हैं, फिर सिर्फ सोचो मत, करो, कर दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होगा, 1 बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार फेल होगे। क्योंकि अगर आप बार बार फेल हो रहे हो, यानी कि आपकी सफलता गारंटेड है ना। तो बुध के कारक तत्वों को समझिए। वहीं पे शनिदेव को खुश करने के लिए, जिसके कंधे पे अभी आपकी पूरी जिम्मेदारी है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप बोलोगे जी हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ लें, क्या होगा, शनि मंदिर जाएं क्या? मैंने बोल दिया कि जी हनुमान चालीसा पढ़ लो, मैंने बोल दिया सुंदरकांड पढ़ लो, मैंने बोल दिया कि शनि मंदिर जाओ, तेल चढ़ाओ, छाया दान करो, सब बोल दिया, आप कर भी रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप अंदर से प्योर नहीं हो। अब मान लो मैंने सुबह सुबह बैठ के खूब पूजा पाठ कर लिया, शनिदेव के लिए तेल भी दान कर दिया, छाया दान भी कर दिया, हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया, सुंदरकांड भी पढ़ लिया। उसके बाद मैं ऑफिस जा रहा हूं, किसी को अपशब्द बोल दिया, ऑफिस में लड़ाई कर ली, किसी का हक मार लिया, किसी को गाली दे दी, किसी का दिल दुखा दिया, मन से मैं गलत सोच रहा हूं, किसी के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा हूं, मनसा वाचा कर्मणा कुछ भी गलत कर रहा हूं, तो पूजा पाठ कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं करेगा, कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। समझ रहे हो आप? इसके बदले आप बहुत ही कम पूजा पाठ भी करते हो, नियत से पवित्र हो जाओ। खासकर जब तक आपकी 7.5 चल रही है, अभी तो 17 जनवरी तक आप शिखर के फेज में हो, शनिदेव के बिल्कुल एकदम सामने खड़े हो। फिर उतरती 7.5 आएगी, 2.5 साल, वो भी शनि स्वराशि में रहेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। मैं इस पर बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आऊंगा, अभी न्यू ईयर पे बहुत कुछ मिलेगा। अभी संभल के चलने का वक्त है। अगर आपको बहुत ज्यादा सफलता चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, बारिश हो जाए पैसों की, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो होगा 17 जनवरी के बाद, क्योंकि शनि धन भावों में गोचर करेंगे। उसके पहले मन से, कर्म से पवित्र हो जाइए। मैं एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते प्रतिदिन 10 से 12 लोगों की जिंदगियों से निकलता हूं और बहुत डीपली बात करता हूं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुंडली में भी दिखता है और मैं उनसे भी बात करता हूं। एक कॉमन बात है, बड़ी सफलता उसी ने पाई जो जब तक आप
ये चाहते थे कि मैं लूंगा लूंगा, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, उससे ले लो, उससे ले लो, उससे ले लो, कुछ नहीं कर पाओगे, सब आपका जाता रहेगा। और जिस दिन अपने आपने नियत बदल ली, मेरे पास अगर कुछ नहीं भी है तो देने वाला जो नियत आ गया कि मैं उसको भी देना चाहता हूं, उसको भी दे दूं, चाहे 10 रुपए है तो 5 रुपए ही मदद कर दूं, 2 रुपए ही कर दूं। जब आप देने लगोगे ना, भगवान आपको देने लगे। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपका समय बदल जाए तो अंदर से बदल जाओ, नहीं तो ये जो झूठ के पूजा पाठ और मंदिर में सर पटकने से कुछ नहीं होगा। दुनिया कर्म पे चलती है और आप शनिदेव की राशि के जातक हो, इसलिए समझा रहा हूं। साथ ही शनिदेव के द्वारा बनाया हुआ जो राजयोग है अभी गोचर में, उसका और भी बेस्ट रिजल्ट आपको मिले 17 जनवरी तक। उसके लिए आप अपनी पत्रिका में जरूर चेक कर लें कि आपकी जन्म पत्रिका यानी कि लगन चार्ट में शनि कहीं पितृदोष तो नहीं बना रहे, या विष दोष तो नहीं बना रहे, या तो श्रापित दोष तो नहीं बना रहे। बस ये 3 कंजक्शन आपकी पत्रिका में नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसके उपायों को जल्द से जल्द करने की। और अंत में दोस्तों, ये तो हो गई गोचर की बात, लेकिन आपका समय बिल्कुल सही रहे, आपके जीवन में कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए, हर तरह से आर्थिक लाभ मिलता रहे, आपको सम्मान की प्राप्ति हो, हर काम बनता चला जाए। इसके लिए जरूरी है कि आपको इसका ज्ञान होना चाहिए कि आप इस समय किस दशा में चल रहे हैं, आपकी दशा किस ग्रह की है, साथ ही जिस ग्रह की दशा चल रही है उसकी स्थिति कुंडली में कैसी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि गोचर तभी रिजल्ट देते हैं जब दशा नाथ अप्रूव करता है। उदाहरण के लिए मान लो आप किसी भी जातक की शनि की दशा चल रही है, ठीक है, और आपकी कुंडली में शनि मान लो अशुभ है लगन चार्ट के अनुसार। अगर शनि अशुभ हैं तो गोचर में चाहे सस राजयोग बन जाए, चाहे कोई भी धन योग बन जाए, आपको तब तक फायदा नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपने जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति ठीक ना कर लो। वैसे ही मान लो कि गोचर में कोई भी राजयोग बन रहा है, अगर आपके दशानाथ में कोई समस्या है या किसी गलत भाव की दशा चल रही है, अष्टमेश की दशा चल रही है, द्वादश भाव की दशा चल रही है, षष्ठेश की दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको संबंधित उपायों को करने की बहुत आवश्यकता है। यही छोटी छोटी बातें होती है जिसकी जानकारी ना होने की वजह से व्यक्ति समस्याओं में फंसा रहता है, उसके कार्य विलंबित होते रहते हैं। और दोस्तों, मैं इसी के साथ आपसे अनुमति चाहूंगा, आप अपनी जन्म पत्रिका की गहराई से जांच करें, संबंधित ग्रहों को देखें, स्थितियों को अनुकूल बनाएं ताकि आप बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएं। और आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।